Hello friends, this is Arya and welcome to Let's Discover It. So, today we will discuss about the first chapter, the sentence notes. Okay, not chapter, noट्स, क्योंकि मैंने चैप्टर को कवर कर लिया अनफेस वीडियो में। अब फेस वीडियो भी आपका इस चैप्टर का आ जाएगा, तो अनफेस वीडियो देखने के बाद जो नोट्स हम पढ़ते हैं वो नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो पिछले बार हम लोगों ने क्या सीखा था कि एक्चुअली में सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस ना हम उसे कह सकते हैं ना, सेंटेंस वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। ये बच्चों की एक्चुअली में उसको कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड। तो ये जो हम ग्रुप ऑफ वर्ड बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो एग्जाम्पल में अगर हम लें तो पिछले क्लास में मैंने ये बोला था कि इज दिस ए किंग, ठीक है, ये भी तो एक सेंटेंस है और ये भी तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड बना रहा है। तो क्या ये सेंटेंस है? जी नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, बात ये है, ठीक है। तो द सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस जो है हमारा, किसे हम कहते हैं सेंटेंस? हम उसे कहते हैं जो, इसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका डेफिनेशन नोट्स कॉपी में लिखना ज़रूरी है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच में कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहला वाला जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। अब चलते नीचे। अब सेंटेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? सेंटेंस हमारे 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव, assertive, exclamatory, ठीक है, imperative, एक और है इंट्रोगेटिव। ओके, तो ये जो हमारा ये वाला है ना, ये डिक्लेरेटिव और असर्टिव, ये दोनों हमारा एक सेंटेंस है। मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम भी असर्टिव सेंटेंस कहते हैं और ये असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये दोनों सेम है। ओके, 2 बार लिखा गया है, तो ये दोनों तो सेम हो गया पहला। दूसरा हमारा एक्सक्लेमेटरी, तीसरा इम्पेरेटिव और ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसका डेफिनेशन देखना है। डेफिनेशन है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और एसर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। ओके, वो सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है और असर्ट करता है कोई भी चीज़ को, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज़ द काउ, ये असर्ट कर रही है काउ को। दिस इज़ द बुक, वो असर्ट कर रही है बुक को। कोई भी चीज़ जो असर्शन को रिप्रेजेंट करता है, डिक्लेरेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन कॉपी में लिखना ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास, आ जाएगा काउ से रिलेटेड, दिस इज़ अ काउ, दिस इज़ अ डॉग, दिस इज़ अ गर्ल और एनीथिंग, तो ये रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। या तो आप समझ गए इस चीज़ को। अब है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है पता है? इंट्रोगेटिव मीन्स वो सेंटेंस जो हमसे क्वेश्चन आस्क करता है, चाहे वो हमारे फूडिंग का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, हमारे अबाउट का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, हमारे पर्सनल अबाउट का क्वेश्चन क्यों ना हो। तो कोई भी क्वेश्चन को जो क्वेश्चन को ना आस्क किया जाता है ना, उससे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। वो सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है कमांड को और एंटिटीज़ को, एंटिटी मतलब रिस्पेक्ट को, ठीक है। जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लास्ट में, तो प्लीज़ मैं आपसे क्या कर रही हूँ? एंटिटी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक्सप्रेस कर रही हूँ आप लोगों के सामने, एक हेल्प मांग रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो वहाँ पे मैं अपनी एंटिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो वैसे ही वो सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है कमांड को और एंटिटी को,
इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स कॉपी में लिखना इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, हमारे रेनन मार्टिन का नोट्स है ये पूरा। मैंने खुद से इसे राइट किया है विथ माई हैंड्स, विथ कर्सिव, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट स्टेट और एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ मैं उतना ज़्यादा आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अनफेज वीडियो में बहुत ही अच्छे से इस सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, इसलिए यहाँ उतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप समझे, वो सेंटेंस जो एक्सप्रेस करती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए अब एक बार रिपीट कर लेते हैं ऊपर से। सेंटेंस उसे कहते हैं जो सेंस में होता है, सेंस बनाता है और ग्रुप में होता है पहला, ठीक है। सेंटेंस उसके कहते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो असर्शन, स्टेटमेंट, एसेशन, डिक्लेरेशन को दिखाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन आस्क करता है। इम्पेरेटिव जो कमांड और एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और एक्सक्लेमेटरी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो एक बार डेफिनेशन देख लें। ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंसेस कॉल्ड सेंटेंस। समझाने की ज़रूरत नहीं है। अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और assertion is called a declarative or assertive sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. A sentence that expresses a command or an entity is called imperative sentence. A sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर की। यहाँ मैंने एग्जांपल्स को नहीं रिप्रेजेंट किया, एग्जांपल्स बता देती हूँ। यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा दिस इज़ अ काउ वाला। इंट्रोगेटिव में हमारा व्हाट इज़ योर नेम का एग्जांपल आ जाएगा। इम्पेरेटिव में प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन का एग्जांपल आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी में वाओ दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल का एग्जांपल आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा नोट्स कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में देखेंगे, कल देखेंगे अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। इसमें हम लोगों ने सीखा जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से ही मिलकर बनता है, तो उस वीडियो में इसको कवर करेंगे, इसके नोट्स को, क्योंकि हमने इसके पहले वाले वीडियो को कवर कर चुका है। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ support me to build up my channel, and please subscribe and like and share with your friend and relative who relate from the book of Ren Martin, please. Okay, so thank you from this side, Arya Singh. Thanks all of you.